हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है द मैसेकर एट हॉकिंस लैब। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। 7th एपिसोड की शुरुआत हमें स्टीव से दिखाई जाती है, जिसे अपसाइड डाउन की दुनिया में बैट जैसे क्रिएचर ऑलमोस्ट मार रहे होते हैं, जिसे उस सिचुएशन से बचाने के लिए हम देखते हैं कि रॉबिन, एडी और नैन्सी पहुंचते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद वो सभी ये नोटिस करते हैं कि वो क्रिएचर ने ऑलमोस्ट स्टीव को काफी घायल कर दिया है। जिसके बाद उनके सामने वैसे ही और क्रिएचर आना शुरू होते हैं, जिस कारण नैन्सी उन सभी को लेकर जंगलों की तरफ चली जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉलिन एंड सुलिवन ने जिस शख्स को पकड़ा था वो उसे 11 की लोकेशन बता देता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि प्लीज उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना। और साथ ही हम देख सकते हैं कि डॉक्टर सैम मार्टिन से काफी नाराज है, क्योंकि उनका मानना अब यही है कि 11 उन सारी चीजों से फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद ही डरी हुई है। जिसके बाद मार्टिन वहाँ से निकल अपनी बेटी को यही समझाते हैं कि तुम धीरे धीरे सारी चीजों से पीछे आती जा रही हो और उस चीज में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साथ ही तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि 11 अपने पापा पे ट्रस्ट कर उनके साथ फिर से उसी एक्सपेरिमेंट के लिए चली जाती है। फिर आए मैक्स, डस्टिन और लूकस की तरफ, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके घर वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी उन लोगों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों को गोल गोल ही घुमा रहे हैं, जिस कारण वो पुलिस वाला मैक्स को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उससे सवाल कर सके। जिसके बाद फिर से अपसाइड डाउन की दुनिया में आए, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि नैन्सी उन सभी को ये कहती है कि मेरे घर जाकर हम लोग मेरी छुपाई हुई गन्स को लेकर उस वेकना को खत्म कर देंगे। और साथ ही हम देख सकते हैं कि एडी स्टीव को यही बताता है कि डस्टिन और बाकी सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं। साथ ही जब तुम पानी में गिरे तो नैन्सी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और वो तुम्हारे पीछे आ पड़ी, जिस कारण मुझे भी उन लोगों के साथ आना पड़ा और मैं तुम्हारे इतना ब्रेव नहीं हूँ, तो मुझे तुमसे थोड़ी बहुत जलन है। साथ ही उसी दौरान हम देखते हैं कि वो लोग नैन्सी के घर पहुंच चुके हैं और फिर से आए 11 की वही इल्यूजन में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके पापा को ये पता चला है कि 11 को काफी मारा गया है, जिस कारण वो नंबर 2 को सजा देते हैं। और साथ ही उसके साथियों को हम देख सकते हैं जिन लोगों के इरादे 11 के लिए अब ठीक नहीं है। जिसके बाद हम डस्टिन, एरिका और लूकस को बातचीत करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लूकस एरिका को सारी बातें बता देता है। साथ ही उन लोगों को ऐसा लगता है कि नैन्सी और वो सभी उन लोगों के बगैर उस गेट के अंदर नहीं गए होंगे। लेकिन वहाँ पर एरिका ये क्वेश्चन रेज करती है कि उस अपसाइड डाउन की दुनिया का दरवाजा किसने खोला, जिस बात को सुन डस्टिन का दिमाग चलता है और वो उन दोनों को यही एक्सप्लेन करता है कि पहले जो 2 दरवाजे खुले थे वो अपने आप नहीं खुले थे, यानी कि इस बार का जो दरवाजा है वो भी ऐसे ही नहीं खुला होगा। साथ ही उन लोगों को ये नहीं पता कि वो वेकना सभी लोगों को क्यों मार रहा है, और साथ ही अगर वो उन लोगों को मार भी रहा है तो मे बी वो उन लोगों से कनेक्ट होकर एक पोर्टल ओपन करता है, जिस कारण वो दुनिया पर अपना राज बना सके। यानी इसके पहले जितने भी क्रिएचर से उन लोगों ने फाइट किया है, वेंका उन सब का बाप है। जिसके बाद हम उन लोगों के दरवाजे पर लाइट को ट्रिप होता हुआ देख सकते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया में नैन्सी और बाकी सभी उस घर में आ चुके हैं। और साथ ही नैन्सी जब जाकर अपनी गन्स ढूंढती है तो उसे गन्स नहीं मिलती, बल्कि उसके कुछ पुराने लेटर्स के साथ साथ उसके पुराने कपड़े और शूज मिलते हैं। जिसके बाद जब वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी बुक से ये पता चलता है कि अपसाइड डाउन की दुनिया नवंबर 6, 1983 में ही रुकी हुई है, यानी कि जिस दिन विल गायब हुआ था। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि स्टीव को डस्टिन की आवाजें आ रही हैं, जिसे कांटेक्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि नैन्सी लाइट की मदद लेती है, जिस पर एरिका की नजर जाती है और उन लोगों को ये पता चलता है कि वो डेफिनेटली नैन्सी और बाकी सब लोग हैं। जिसके बाद हमें मरी और जॉयसी दिखाए जाते हैं, जो उस रशियन प्रिजन में पहुंच चुके हैं, जहां पर जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि हॉपर और बाकी सभी लोगों को किसी चीज के लिए रेडी किया जा रहा है। और साथ ही हम 11 को देख सकते हैं, जिससे वहाँ पर बात करने के लिए वही शख्स आता है और उसे यही बताता है कि नंबर 2 के ठीक होते ही वहाँ पर मौजूदा जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलकर तुम्हें मार देगी, जिसमें उन लोगों की मदद और कोई नहीं बल्कि पापा ही कर
कर रहे हैं, यानी कि मार्टिन कर रहा है, जिसकी बातों पर भरोसा कर 11 उससे हेल्प मांगती है, जिसके बदले वो उसे एक कार्ड देता है, यही कहते हुए कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करती। जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि डस्टिन नैन्सी और बाकी सभी से कांटेक्ट करने का जरिया ढूंढ लेता है, जिस कांटेक्ट के जरिए उन्हें ये पता चलता है कि वेक्ना जहाँ पर भी लोगों को मार रहा है वहाँ एक दरवाजा ओपन हो रहा है, यानी कि अब वो लोग यहाँ से निकल सीधा एडी के ट्रेलर की तरफ जाते हैं। यानी कि नैन्सी अपनी टीम को लेकर निकलती है और डस्टिन अपनी टीम को, और उसी बीच हमें 11 को भी दिखाया जाता है जो उस रेनबो रूम से निकलने के लिए बीमारी का नाटक करती है, और उस गार्ड से बचते हुए वो सीधा उसी शख्स के पास पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद वो शख्स उसे एक टनल बताता है जिसके जरिए वो इस प्रिजन से बाहर निकल सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि 11 उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो वो उसे यही बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमारी गर्दन में किसी तरह के डिवाइस को डाला है, और अगर वो इस जगह को छोड़ के जाने की कोशिश करे तो वो लोग उसे ट्रैक के साथ साथ वीक भी कर सकते हैं। और फिर से बात करें हॉपर की तो हम देख सकते हैं कि वो रशियंस हॉपर और बाकी सभी लोगों पर उस डेमिगॉर्गन को छोड़ देते हैं। जिस सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि हॉपर बड़े ही मेहनत से बचता है और उन लोगों को उस सिचुएशन से निकालने में और कोई नहीं बल्कि मरी जॉयस ही मदद करते हैं। जिसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 11 उस शख्स की मदद करती है, वो भी उसके गर्दन से वो डिवाइस निकाल के। जिसके बाद उन्हें ऐसा करता हुआ कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं, जिससे बचते हुए वो लोग वापस फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि 11 उन गार्ड्स को नहीं मारती, बल्कि हम उस शख्स को उन गार्ड्स को मारता हुआ देखते हैं जिसके पास भी 11 जैसी ही पावर है। और वो चीज देख 11 काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो शख्स उसे ये बताता है कि वो ही नंबर 1 है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि नैन्सी और बाकी सभी एडी के ट्रेलर के पास पहुंच चुके हैं, और जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान हम नैन्सी को वेक्ना के पास देखते हैं, जो उसे यही सच्चाई बता रहा होता है, जो सच्चाई हम देख सकते हैं कि 11 को भी पता चलती है। यानी कि उस रूम से निकल के जब नंबर 1 11 को वही रुकने के लिए कहता है, तो 11 उसका पीछा कर उसी रेनबो रूम की तरफ पहुंचती है, जहां पर जाने के बाद वो ये देखती है कि बाकी उसके भाई बहनों को और किसी ने नहीं बल्कि नंबर 1 ने मारा था। जिसके बाद उसने 11 को ये कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नैन्सी और 11 को सेम स्टोरी पता चलती है, यानी कि हमें विक्टर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें विक्टर के बेटे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि नंबर 1 है। साथ ही उसे भी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, जिस कारण जब वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर उसे कुछ स्पाइडर्स मिले जो उसे काफी पसंद आए, क्योंकि वो स्पाइडर्स भी उसी की तरह थे, यानी कि तन्हा। साथ ही वो ये भी बताता है कि स्पाइडर्स काफी खतरनाक क्रिएचर है, क्योंकि वो बेबस को पकड़ उनका ही शिकार करते हैं, जैसा हमने वेक्ना को करता हुआ देखा है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि स्पाइडर्स इकोसिस्टम में बैलेंस लाते हैं, जबकि इंसानों को हम देख सकते हैं जो दुनिया में अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ ही उनके कारण नेचर को काफी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वेंका को क्लॉक से इतना ऑब्सेशन इसी कारण है क्योंकि उसे डेली एक ही जैसा काम करना पसंद नहीं, यानी कि सुबह उठना, खाना, काम करना और सोना, यही इंसानों का काम रह गया है, जिस कारण से उसे ऐसा लगता है कि इंसान धरती पर अपना सिर्फ एक वक्त काट रहे हैं, जिसके बाद वो लोग रीबॉर्न करते हैं और मर जाते हैं। यानी कि हर इंसान एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, जो है मौत। और ऐसा जीना नंबर 1 को पसंद नहीं आया, जिस दौरान उसने ये डिस्कवर किया कि उसके पास पावर है, और उसने अपनी पावर और किसी पर नहीं बल्कि उन्हीं बेचारे जानवरों पर आजमाई, जिन जानवरों की लाश विक्टर को उनके घरों के आसपास मिली थी, और उन पर अपनी पावर यूज करने के बाद नंबर 1 खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकता था। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि वो लोगों के सामने एक नॉर्मल इंसान जैसा रहते थे, बल्कि उन लोगों ने काफी टेरिफाइड चीजें की थी, जिस कारण उसने उन लोगों को आईना दिखाया, लेकिन उसकी मॉम को इन सारी बातों के बारे में पता चल गया था, जिस कारण वो उसे पसंद नहीं करती थी, और वो उसे एक डॉक्टर को दिखाने वाली थी, और उसी चीजों से चिढ़कर उसने सबसे पहले अपनी मॉम को मारा, जिसके बाद उसे ऐसा फील होने लगा कि वो सभी लोग उसी के साथ हैं, और साथ ही उन्हें मारने के बाद वो ताकतवर होता गया, लेकिन बचपने के कारण उसे ये नहीं पता चला कि उसने अपनी पावर ज्यादा यूज कर ली है, जिससे लगभग उसकी
जान ही जाने वाली थी। और जब वो बेहोश हो गया तो पुलिस वालों ने इन सारी चीजों का इल्जाम एज यूजुअली उसके डैड पर लगा दिया, जैसा उसने सोचा था। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को और कहीं नहीं बल्कि मार्टिन ब्रेनर के पास पाया, जिनसे बचकर वो निकलने की काफी बार कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उस पर टेस्ट करेंगे और उस जैसे और भी बनाएंगे। यानी कि 11 को नंबर 1 के खून के जरिए ही बनाया गया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो उसे ये भी बताता है कि ये सभी भाई बहन मरे नहीं बल्कि मेरे साथ ही हैं और तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए ताकि हम लोग मिलकर ये दुनिया को बदल सके। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि 11 उसका साथ देने से मना कर देती है और उसे अपनी पावर की मदद से काफी दूर कर देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जब 11 को ऑलमोस्ट मार नहीं वाला था तो उस छोटी बच्ची ने, यानी कि 11 जब छोटी थी तब ये सारी चीजें हुई थी, जिस कारण उसने काफी एंगर और कुछ सैडनेस को जमा कर नंबर 1 को खत्म किया। लेकिन वो खत्म नहीं बल्कि 11 ने एक दूसरी दुनिया बना दी और उसे उस दुनिया में ढकेल दिया, यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया और किसी ने नहीं बल्कि 11 ने ही बनाया है। और साथ ही तब से ही नंबर 1 उस दुनिया में ऐसे ही सड़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का ये 7th एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।